Dear student, now I am taking question number 9 on page 212 exercise 6.3। क्या कहता है, एक पॉइंट मुझे निकालो करो पे, अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ ना तो टेंजेंट की इक्वेशन ये आनी चाहिए। ये जो टेंजेंट मैंने यहाँ लिया है इसका आंसर मुझे ऑलरेडी गिवन है। कहता है ये मेरा टेंजेंट बनना चाहिए, तो पॉइंट तो मुझे गिवन नहीं। तो सबसे पहले ना बेटे पॉइंट मान लीजिएगा, सपोज कर लो x1 y1, और जो फिर मैं पहले इसका टेंजेंट निकाल लेता हूँ। और ये जो लाइन है ये भी वही टेंजेंट है, तो इसका मतलब सेम लाइन है, तो दोनों के स्लोप इक्वल होएंगे। फिर दोनों के स्लोप इक्वल करूँगा और अपना आंसर निकाल लूँगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई क्या गिवन है, x³ माइनस 11x प्लस 5। नाउ राइट इट्स डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता तुम्हें मालूम है, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा 3x² माइनस 11। इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया डी वाई बाई डी एक्स। किसके इक्वल आ गया 3x² माइनस 11। किस पॉइंट पे निकालना, दैट इज़ दोबारा लिख दे इस चीज़ को मैंने, डी वाई बाई डी एक्स आई एम कैलकुलेटिंग एट x1 y1। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, क्या बनेगा बेटे 3x² माइनस 11। ये मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया इस पॉइंट पे। और अब जो मेरे पास ये गिवन करा हुआ है, जो स्ट्रेट लाइन गिवन थी, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। ये 1 माइनस 0 आ गया, तो इसका स्लोप 1 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ है, मतलब ये जो टेंजेंट बनाएगा उसका भी स्लोप और ये जो लाइन है जो मैंने गिवन द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन 3x1² माइनस 11 इज इक्वल टू 1। दैट इज़ क्या आ गया यहाँ 3x1² इज इक्वल टू 12। x1² की वैल्यू जो है ना बेटे 4 आ गई, x1 की वैल्यू क्या बन गई +-2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x1। अब मुझे y निकालना है, तो ये पॉइंट लिखूँगा एज पॉइंट, कौन सा पॉइंट x1 y1 बिलोंग्स टू करो 1। इसका नाम है ना बेटे गिवन करो का 1 रख दो, तो दैट इज़ अब इसको सेटिस्फाई करेगा। y1 की वैल्यू क्या आ गई x1 का क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5। अब 2 पॉइंट निकल गए यहाँ पे। एक तो इसका नाम मैं P1 रख देता हूँ। अगर x1 की वैल्यू 2 राइट करूँ 8 माइनस 22 प्लस 5। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा P2 बोल लिया मैंने, -2 का क्यूब करूँगा -8 प्लस का 22 प्लस 5। तो दैट इज़ कौन कौन से पॉइंट बन गए, दोबारा रीराइट कर लो। P1 तो आ गया 2, और ये मेरे पास है ना बेटे 13 और माइनस का 12, तो माइनस का 9 बन गया। और दूसरा पॉइंट P2 क्या आ गया -2, ये 27 है, इसमें से 27 में से 8 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 19 आ गया। अब ये जो पॉइंट है ना, अगर इस टेंजेंट वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो मैं कंसीडर करूँगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट है मैंने करा उससे तो निकाल लिया। तो ये लाइन को अगर सेटिस्फाई कर गया, इस इक्वेशन को 2 को सेटिस्फाई कर गया तो करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। अब आई एम टेकिंग इक्वेशन नंबर 2। अब 2 राइट करो बेटे, ध्यान से देखना। अब y की वैल्यू -9 है, देखो ये पॉइंट में, और x की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस का 11, ये तो करेक्ट हो गया भाई। -9 तो 9 के इक्वल हो गया, इसका मतलब दैट इज़ माई आंसर। ये मेरा आंसर हो गया, ये आंसर लिख दूंगा मैं। ये सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि y की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ y तो 19 है और x को पुट करूँगा -2 तो -13। ये तो कभी इक्वल होता ही नहीं, इसलिए इसको मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से कैसे कर रहा हूँ मैं काम, इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको कंसीडर कर लिया, तो केवल एक पॉइंट बनेगा मेरे पास। अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ ना तो उसकी इक्वेशन ये बनेगी, इस पॉइंट पे कराओ के अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ तो मेरा इक्वेशन ये बनेगी y = x - 11। अब आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन 10। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन। सभी लाइन निकालनी है। ये कोई कर्व मान लीजिए, तो इस पर ना सभी मुझे लाइन निकालनी है, सभी लाइन हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। जिसका स्लोप -1 आए, सभी वो लाइन, ये लाइन है, कितनी लाइन है जिनका स्लोप -1 होगा इस कर्व पे, तो ये मुझे क्वेश्चन करना है। तो y कर्व क्या गिवन है x - 1। सबसे पहले तो पॉइंट है ना बेटे, नहीं गिवन होता था मैं सपोज करना पड़ता है, नहीं तो मैं चल नहीं पाऊँगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। और इसका या तो क्वेश्चन टूल लगाए, नहीं भाई मैंने तो ना ये रिजल्ट बताया था
कहीं भी ऐसा कोई है तो -1 डाल के बेटे नीचे का स्क्वायर करो और d/dx राइट कर दो f(x) का, ये ऐसा कुछ बताया था मैंने। तो -1 करके नीचे वाले का स्क्वायर करो, फिर x का 1, 1 का 0, अरे -1 अपॉन क्या x -1 का होल स्क्वायर नहीं आ गया क्या ये मेरे पास। ये किस पॉइंट पे निकालना, पॉइंट पुट कर दो यहाँ x1 y1, तो y1 तो है ही नहीं, -1 अपॉन x1 -1 का होल स्क्वायर, ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो अब कहता है मुझे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, सभी लाइन चाहिए जिसका स्लोप -1 है। अब अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन इसको मैंने ना बेटे -1 के इक्वल पुट कर देना है, इज इक्वल टू -1, क्योंकि स्लोप -1 है। आप जस्ट माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 1 इज इक्वल टू x1 -1 का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको अगर स्क्वायर को मैं हटाऊँ, x -1 इज इक्वल टू +-1 आ गया, तो दो वैल्यूज़ बन गई, एक x1 इज इक्वल टू +-1 +1। तो एक तो x1 की वैल्यूज़ है ना बेटे +1 करके 2 बन गया, -1 +1 करके 0 आ गया, 2 पॉइंट आ गए ये। अब पॉइंट पुट करके देखो, अगर x1 की जगह 2 पुट करूँ मैं तो ये पॉइंट ना यहाँ यहीं लिख देता हूँ मैं, करो को सेटिस्फाई करेगा, करो को सेटिस्फाई करेगा तो ये आ गया। तो एक तो अगर x1 की जगह 2 पुट करूँ मैं, ये 1/1 बनेगा, एक तो पॉइंट ये आ गया, P1 का नाम दे दिया, P2 दूसरा पॉइंट, x1 मेरी वैल्यू 0 है, अगर मैं 0 डालूँगा 1/0 -1 तो क्या हो गया, ये पॉइंट दिस इज नथिंग बट 0 -1। सो एट दीज 2 पॉइंट इफ़ आई मेक द कर्व, make the tangent on that particular curve it gives the slope -1। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, अगर मैं उन पे स्लोप निकालूं तो सब का स्लोप क्या आएगा, -1 आएगा कर्व पे। दैट्स माय क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट, क्लियर है।